नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह का काम वगैरह मेरा सारा निपट गया था। बस अब जो दो सुबह का नाश्ता पानी था ना, उसके बर्तन हो रखे थे थोड़े से, तो फिर मैंने कहा लाओ चलो इसको भी निपटाती हूँ, काम निपटाऊंगी अपना सारा का सारा। तो यहाँ पे कृष्णा भी कुछ कर रहा है, बच्चे भी नहा धो लिए थे पहले, अपने घर के सारे काम निपटा के फिर मैंने बाद में नाश्ता वगैरह बनाया था, फिर रेडी करके चले गए थे। और मैंने और बच्चों ने भी कर लिया था। तो ये सब्जी वगैरह ली थी, तो इनको भी मैं निकाल के रख दूंगी। हाँ, इसमें क्या बोल रहे हैं, रैक सी में। और ये हमारी जो रैक है ना, इसका ना एक पाया सा टूट गया, तो ये कई बार गिर जाती है। तो मैं गई भी थी एक दिन आशु के साथ मार्केट में, वहां पे सोच भी रही थी, मैंने कहा ले लूं, फिर सोचा, मैंने कहा चल छोड़, जितने दिन चल रही, जब दूसरा पैर भी उसका टूट सी जाएगा तभी जाके दूसरे लूंगी। तो अभी तो 3 टांगों पे ये खड़ी है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे बच्चों ने भी कर लिया नाश्ता, और मैं ये बर्तन फटाफट से करके जो मेरा किचन है उसे भी मैं समेट दूंगी। और फिर मेरी रहेगी थी क्लीनिंग बाहर वाली साइड के एरिए की। वहाँ पे बच्चे लेटे हुए थे, मतलब बैठे थे, खेल रहे थे। तो फिर मैंने सोचा था, मैंने कहा चल बाद में आराम से चादर वगैरह झाड़ूंगी, तो फिर करूंगी। मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, मैंने कहा चल पहले मैं अंदर का सारा काम निपटा लूँ, उसके बाद फिर मैं बाहर की साइड आके सफाई कर दूंगी। झाड़ू पोछा हो गया था सुबह के टाइम ही, फिर वो बाद की सफाई में कर देती हूँ। अगर सुबह को कर भी दूँ ना, फिर भी बच्चे जैसा खाते पीते हैं, नाश्ता पानी करते हैं या कुछ भी, तो फिर भी वो गिरा देते हैं। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा था, मैंने कहा चलो मैं किचन समेट के और अपना सारी काम करके फिर बाद में वहां पे करूंगी। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैं अपना किचन समेटूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी बाहर वाले एरिया में। तो जी, यहाँ पे दीवान की तो बेडशीट मैंने जू तू बिछा दी है, लेकिन बड़े वाला जो बेड है इसकी बेडशीट मैं चेंज करूंगी, और इस पे बिछाऊंगी मैं दूसरी वाली बेडशीट। ये जो बेडशीट है ना मेरी, मैं आपको बताऊं ये कब की है। जब मेरा कृष्णा हुआ था, ये बेडशीट तब की है, जबकि मतलब इसके तकिए वगैरह जो है वो मैंने खुद बनाए थे। ये इस बेडशीट का फैब्रिक इतना सॉफ्ट सा है ना, मलमल सा बिल्कुल ही। ये हमें पता नहीं, वो कहते हैं ना एक्सपोर्ट वाला जो माल होता है, कुछ इम्पोर्ट वाला कुछ वैसे वाली थी ये। जैसे इनमें डिफेक्ट्स आ जाता है ना थोड़ा सा प्रिंटिंग वगैरह में, कुछ वैसे करके ये मुझे मिली थी जब मैं दुकान से लेने गई। इतना बेहतरीन इसका कपड़ा है ना, इतना सॉफ्ट कि लेटो तो मतलब ऐसे लगे जैसे पता नहीं क्या फुल्लों से पे लेट गए हो। लेकिन वही है कि वाइट ही कलर थे इसमें उस टाइम पे भी सारे ही, तो मैं एक ही लेके आई थी। डिजाइन कई थे लेकिन मैं लेके एक ही आई थी उस टाइम पे। तो पर ये गंदी हो जाती है क्योंकि वाइट है, और आपने देखा भी होगा कि मेरी एक दो बेडशीट को छोड़ के ज्यादातर मेरी बेडशीट सारी वाइट है। तो हर दूसरे दिन या कई बार तो ऐसा होता है कि मुझे दिन के दिन ही बेडशीट चेंज करनी पड़ती है, कि कई बार बच्चे जैसे खाते पीते खेलते हुए या ज्यादा कुछ भी नहीं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं ना, कलरिंग वगैरह करने लगे, तो बैड मतलब करते करते ऊपर बेड पे बैठ गया कैसे भी, तो उस दिन भी चेंज करनी पड़ती है। खैर जी, वो मैंने किया। फिर उसके बाद यहाँ पे अब दोपहर का टाइम हो गया, मैंने सब्जियां वगैरह काट ली अपनी सारी, और अभी मैं बनाऊंगी मिक्स वेज। मिक्स वेज का जो सब्जी मेरे पास बची पड़ी थी वही मैंने सोचा, मैंने कहा चलो आज सारियों में तड़का लगा देती हूँ इकट्ठा करके। तो आलू थे, फ्रेंच बीन्स थे, शिमला मिर्च थी और गाजर थी, और फिर मैंने इसमें प्याज और टमाटर डाल के तड़का लगा दिया था। तो तेल में मैंने छौंकी मिर्च डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी, हल्का सा चटका के इनको प्याज डाल दूंगी। और जब प्याज हल्की सी भुन जाएंगी, मतलब ज़्यादा नहीं भूननी, हल्की सी भून लूंगी, उसके बाद इसमें मसाले डाल के, सूखे जो मसाले हैं वो डाल के, फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। और इनको मैं ज़्यादा वो नहीं कर रही, मतलब बिल्कुल पेस्ट सा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा इनको मतलब क्या कह सकते हैं इस चीज़ को, वैसे ही रखूंगी, मतलब चटनी सी नहीं बनाऊंगी। तो हल्का सा इसको पका के 1-2 मिनट के पकने के लिए मैं रख दूंगी। और साथ में मैंने की हुई थी करेले की भी तैयारी, करेला रखा हुआ था। तो वो भी मैंने ना उसको, करेले को छील के धो के नमक के पानी में भिगो के रखा हुआ था, उसके लिए प्याज भी काट ली थी। और यहाँ पे मैं हरी मिर्च डाल रही थी, करेले में काट रही थी, करेले में डालने के ही लिए।
तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कर लेती हूँ आज फटाफट से, जब कर ही रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब्जी की जो ये है, ये हमारी थोड़ी सी भुन गई है, प्याज और टमाटर। अब इसमें जो सब्जियां है वो मैंने डाल दी है। इसमें शिमला मिर्च है, जैसे मैं कह रही थी, फ्रेंच बीन्स है और गाजर है और ये आलू थे। तो बस इनको मिक्स करके मैं ढक के दूसरी गैस पे रख दूंगी। और क्योंकि दूसरे भी तड़के की तैयारी से लगभग हो ही गई है मेरी, मतलब करेले की भी, तो मैं भर के नहीं बनाती करेले। क्योंकि जैसे भर के भी बनाते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो अंदर का मसाला है वो भी भून, अगर पहले हम मतलब भून लो अलग बात है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ बनाते हैं तो मसाला पहले नहीं भूनते, वो करेले के अंदर भर के करेले के साथ ही पकता है, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा सा मसाला पहले भून के फिर करेलों को काट के उसके अंदर ही डाल देती हूँ मैं। तो इसमें टाइम भी कम लगता है और मतलब अच्छे बन जाता है, टेस्ट सेम वही रहता है जैसे भरवा करेले का। तो यहाँ पे देखिए मैंने करेलों को धो लिया है, नमक का पानी था ना इनमें, तो इनको अच्छे से 2-3 बार करके खंगाल के इनके पीस थोड़े मैं छोटे कर रही हूँ। क्योंकि बच्चे भी मेरे पसंद करते हैं तो मैं इसके पीस थोड़े छोटे ही रखती हूँ, क्योंकि फिर पूरा का पूरा पीस बच्चे उठाते हैं, फिर खाया जाए ना खाया जाए। तो इसीलिए मैं थोड़े से, एक करेले में से मैं 4 पीस करती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने इन्हें इस पे किचन टॉवल से पे रख दिया, थोड़ा सा इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सोख लिया जाएगा। और उसके बाद बस इनको मैं एक साइड करके रख दूंगी। यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है तेल, और तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही गिर गया मेरे पे ना। पहले नहीं मैंने ध्यान दिया, लेकिन जब मैंने छौंक इसमें डाला तब मुझे लग गया, मैंने कहा तेल ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे मैंने हींग डाल दिया है, जीरा डाल दिया, और जो मिर्च थी हरी वो मैंने डाल दी है इसमें हल्का सा चटका के। जो कद्दू सॉरी करेले के बीज थे और जो प्याज थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। और लहसुन और अदरक हम लोग नहीं खाते, लहसुन तो बहुत ही रेयरली खाते हैं, और अदरक गर्मियों में हम बहुत, कभी ऐसा हो कि किसी चीज़ में डालना ज़रूरी है तो भले ही डाल दें, लेकिन गर्म चीज़ें हम ज़्यादा खाते नहीं गर्मियों में। तो यहाँ पे हल्के से इसे मसाले को भून के, प्याज वगैरह को, फिर इसमें जो सूखे मसाले थे वो मैंने डाल दिए हैं। हल्दी है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, साथ में नमक वगैरह डाल देंगे। और फिर इनको हल्का सा चला के तो जो करेले हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये सारे के सारे फिर कम आँच करके रख देंगे, लेकिन इनको बीच बीच में चलाते रहिएगा। और पीहू के डैडी जो है हमारे, थोड़े से ना, बहुत ही वो जो ज़्यादा कुरकुरे से भुने हुए से हो ना, वो वाले करेले पसंद करते हैं, जो हल्के से कच्चेपन से के रहते हैं ना, ये उन्हें खाना पसंद नहीं करते पीयू के डैडी हमारे। तो यहाँ पे आम नहीं थे कच्चे, तो उसकी जगह मैं डाल दी थी अमचूर पाउडर। अगर आम होते फिर तो मैं प्याज के साथ ही आम को डाल देती। तो यहाँ पे देखिए सारे मसाले अच्छे से मिक्स करके अब इसको मैं रख दूंगी ढक के, और अब बस इसको हमें भूनना है, कम आंच पे करके इसको भूनते रहेंगे। इधर देखिए जो हमारी सब्जी है वो बन चुकी है, तो बस इसमें मैं आलू को चेक करके देख रही थी, मैंने कहा कैसी बनी है कैसी नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये सब्जी तो मेरी बन गई है। इधर जो करेले हैं वो भी हमारे बनने लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ना थोड़ा सा पता नहीं क्या करने के लिए चली गई काम बीच में, तो ये करेले मैंने बीच में घुमाए नहीं तो हल्के से लग गए थे नीचे, जिसमें कि गैस मैंने कम कर रखी थी। तो देखिए लगभग आधे पौने घंटे सभी कम का ही टाइम लगा इन वाले करेलों को बनाने में। और मतलब टेस्ट इनका बिल्कुल वैसे ही होता है, भरवा करेले की तरह ही सारी चीज़ें वैसे ही हैं, बस ये है कि मैं करेले के अंदर भरती नहीं इनको। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए जी बस मैं रोटी सेक दूंगी, फिर पीयू के डैडी आएंगे और बच्चे होंगे, तो फिर हम सारे लोग खाना खा लेंगे, और खाना खा के फिर हम लोग थोड़ा सा दोपहर में रेस्ट करते हैं। और मुझे जाना था आज आशु के पास, क्योंकि उसने बुलाया था, उसको जाना था मार्केट किसी काम से। तो बस फिर मैं काम निपटा के उधर गई। तो जी शाम का टाइम हो गया, 5 बज गए हैं, और मुझे जाना है उधर, क्योंकि आशु का फ़ोन आया था, उसे जाना है मार्केट। तो वो कह रही थी कि आ जाना, दोनों जने चलेंगे, कुछ लेना होगा सामान, तो 2 जने जाते हैं तो फिर पसंद करने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। बाकी तो क्या लेगी क्या नहीं वो तो वहीं जाके पता लगेगा। तो इसीलिए बस मैं और रूही जा रहे हैं, पीयू उधर ही है। कृष्णा दोपहर खाना खा के जब इसके डैडी गए उनके साथ चला गया था। तो बस जाते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं, फिर उसके बाद आके मैं अपने बाकी के जो काम है वो करूँगी। तो जी उधर से मैं आ गई थी, आशु के साथ मार्केट गई थी, वो अपना कुछ सामान लेके आई थी। तो बस फिर मैं आई, आके मैंने नहा धो के कपड़े से चेंज करे, अपने नाइट सूट वगैरह डाला, और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी अपने लिए चाय शाम की। तो मैंने कहा चलो पी लेती हूँ। बच्चे तो उधर ही रुक गए थे, वो कहने लगे कि मम्मा हम शाम को, ना ना बच्चे रुके नहीं थे, सॉरी सॉरी सॉरी, बच्चे जो है वो गए हुए थे अकेडमी, क्योंकि बच्चों की एकेडमी ओपन है, तो बच्चे अब इवनिंग टाइम में एकेडमी जाते हैं। तो जब मैं आशु के पास गई उधर, तो बच्चे एकेडमी गए हुए थे 3:30 बजे के, और वो 3:30-4 बजे के करीब के, और उनको आना था 7 बजे के करीब वापस। तो फिर इसीलिए मैं जल्दी जाके उधर, फिर मैं रुकी भी नहीं थी आशु के पास, वो कह भी रही थी कि चाय पी ले, मैंने कहा नहीं बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा और मैं चलती हूँ, क्योंकि फिर वही है देखिए बच्चे स्कूल से आते हैं और ना मिले उन्हें तो फिर अच्छा नहीं लगता।
तो यहाँ पे बस फिर मैंने अपनी चाय वगैरह बना के पी और उसके बाद मुझे करने थे गेहूं साफ। ये गेहूं लिए हुए थे और जब मैंने ये कट्टा खोला इसमें इतना कूड़ा ऐसा लग रहा था कि जैसे नीचे वाला जो नाज रह जाता है ना, वो ही ना हो ये। इसमें इतनी मिट्टी, इतनी इसमें लकड़ियाँ कि भाई मुझे ऐसा हो गया कि मेरी कमर दर्द करने लगी कि झुके झुके बैठे हुए इसको साफ करते हुए, एक एक दाने को चुगते हुए। मैं कहा ये अलग फजी था। पहले मुझे ये था कि चलो भाई थोड़ा सा तो मैं साफ कर दूं कि ये हो जाए, कि मतलब पिसवाने के लिए हो जाए, पर ये साफ करना इतना मुश्किल हो गया मुझे। फिर भी मैं करती रही, मैंने कहा चलो करूंगी तो ज्यादा नहीं, कम से कम 5-10 किलो तो हो ही जाएगा, 5-10 किलो तो हो ही जाएगा। और आप देख भी रहे होंगे कि ये जितनी लकड़ी वकड़ी सी इतनी इसमें से निकली, बहुत सारी। प्यूर हुई भी आ गई थी। फिर इनको मैंने जो इनको जूस वगैरह देना था वो दिया। और यहाँ पे मेरी बुआ जी का फोन आ रहा था तो मैं अपनी बुआ जी से बात कर रही थी। तो बस जी लगभग 1-1.5 घंटे में मेरे से बस यही साफ हुए जो मैं ले रही हूँ। और इसमें तसले, इसमें ड्रम में क्या है ये, टब में पड़े हैं। तो बस मैं कहा मेरे से तो नहीं होता। मैं फिर भी मुझे उम्मीद रही, मैंने कहा चलो भाई इतना तो हो ही गया होगा कि पिस जाए शाम को, लेकिन नहीं जी ये नहीं हुआ। और बची खुची कसर ये होगी कि जो साफ करा हुआ था उसी में से ही गिर भी गया। तो ये गेहूं मेरे पे 1-1.5 घंटे में साफ हुए जाके, क्योंकि इतने गंदे थे। फिर मैं इनसे बोल रही थी तो ये कहने लगे कि धुल देंगे। मैंने कहा चलो धुल लेंगे। तो फिर बस मैंने यहाँ पे इतने ही कर लिए, क्योंकि मुझे और भी काम था। कपड़े पड़े थे वो जो धुले हुए थे सुबह के, तो उनको भी तय करके रखना था। और जो प्रेस के थे, पहले भी कपड़े थे प्रेस के, बाद के भी थे, तो उनको भी मैंने कहा इसी में ही लगी रहूंगी तो और सारे काम छूट जाएंगे मेरे। एक को छोड़ के दूसरा काम करना पड़ता है। और जब दिख ही गया इसका ढंग कि भाई ये साफ नहीं होगा, तो फिर मैंने कहा नहीं रहने दो। तो ये देखिए उस जरा से अनाज में से ये इतना कूड़ा निकल गया, जितना ये परात में पड़ा ज्यादा ही था वो, बल्कि गेहूं में मिक्स भी हो गया। तो बस फिर मैंने कट्टा डाल के रख दिया। मैंने कहा चलो छोड़ो। उसके बाद जी यहाँ पे मैं अपना करने लगी थी प्रेस। बच्चे अपना रेस्ट भी कर रहे थे, बीच बीच में काम कर लेते हैं। और कपड़े देखे कितने सारे और थे, तो प्रेस मैं अब बाहर नहीं करवाती, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो जी बस कुछ इस तरीके से अपना मैं काम कर लेती हूँ। अपने आप को कोशिश करती हूँ कि जितना व्यस्त रहूँ उतना ठीक है, क्योंकि खाली रहते हैं ना, या थोड़ा सा ये हो जाता है कि फ्री सा माइंड हो रहा, तो उतने में ही मन परेशान हो जाता है। तो वही है कि देखिए कोई किस तरीके से अपना काम चला रहा है सबको पता है। जरूरी नहीं है कि जो कोई खुश दिख रहा वो खुशी है। पता नहीं अपने अंदर इंसान कितनी चीजें लेके चलता है, अच्छी भी बुरी भी। तो मेरा तो बस यही है, चीजों से डील करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, सुख हो दुख हो कैसे भी हो, कि अपने आप को इतना व्यस्त रखो कि किसी और चीज के सोचने के बारे में टाइम ही ना मिले। और ऐसा नहीं है कि उससे दुख खत्म हो जाता है, तकलीफ। बस ये है कि एक टाइम के बाद हम चीजों से डील करना सीख जाते हैं कि हमें उन्हें कैसे संभालना है और कैसे हमें काम चलाना है। तो खैर जी इस वीडियो को रोकती हूँ यहीं पे ही। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलते हैं जल्दी। राधे राधे।